संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबों को जय यीशु। सबसे पहले हम आज का विषय है, आज हम देख रहे हैं कि स्वर्ग राज में कौन प्रवेश करेगा, किसे स्वर्ग राज का अधिकारी होने का मौका मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। हमने पिछले वीडियो में देखा स्वर्ग राज के विषय में, स्वर्ग राज का घर के विषय में। आज हम देख रहे हैं स्वर्ग राज में कौन कौन अधिकारी बनेगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। तो हम मानवीय रूप से, इस सांसारिक बुद्धि से हम ये सोचते हैं कि जो बड़ा से बड़े पास्टर है, या बड़े से बड़े जो प्रचारक है, या बड़ा से बड़ा भविष्य वक्ता है, या चंगाई देने वाला है, यूं कहें कि अबदूतों को निकाल रहे हैं, ये सब स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। ऐसे हम सोचते हैं, इस शारीरिक बुद्धि के कारण हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर की तरफ जब हम बढ़ते हैं, आध्यात्मिक ज्ञानों की ओर बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु प्रभु कहने वाले इन सब में से, जो मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। कहता है, जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। और इसके नीचे जो आप पढ़ेंगे, मैंने नहीं पढ़ा, यदि आप पढ़ेंगे तो वहां कहता है, लोग कहेंगे उन दिनों में कि प्रभु जी, क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं किए? क्या आपके नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? क्या आपके नाम लेकर हमने चंगाई नहीं किए? तब प्रभु कहेंगे, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर उसे नहीं पहचानेगा, प्रभु यीशु मसीह उसे नहीं पहचानेगा। इतने बड़े चमत्कार करने वाले व्यक्ति, इतने बड़े भविष्य अबदूतों को निकालने वाला व्यक्ति, विश्वासी, यूं कहे कि बहुत बड़ा बड़ा भविष्यवाणी करने वाले विश्वासी, पास्टर, या जो भी अगुआ, ऐसे लोग भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे प्रभु गवाही दे रहा है, परमेश्वर के वचन हमें सिखा रहा है। तो कैसे लोग उस पर राज्य करेंगे और अधिकारी बनेंगे, उसको हम देखेंगे। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम तो यही देखते हैं, मानवीय जब शारीरिक जो बुद्धि से हम क्या सोचते हैं, कि हम यही सोचते हैं कि ये लोग स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा, और परमेश्वर का इच्छा यही है कि ये ऐसा करने के लिए इन लोगों को लगाया, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का इच्छा यहाँ पर क्या कहता है? पहले कहता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करेगा वही स्वर्ग राज में जाएगा। और नीचे जब हम देखते हैं कि ऐसे लिखा है प्रभु का वचन, कि भविष्यवाणी करने वाले भी कहेंगे कि प्रभु, क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं किए? नीचे कहता है, ये सब चीज कहता है। और उन लोगों से प्रभु कहता है कि कुकर्मियों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो फिर किस लोगों को प्रभु स्वर्ग राज में प्रवेश करने देगा? और पिता ईश्वर की इच्छा क्या है? जब ऐसे करने वाले लोगों को, जो प्रभु के नाम पर चमत्कार कर रहे हैं, प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रभु के नाम लेकर अबदूतों को निकाल रहे हैं, प्रभु के नाम लेकर दुनिया में उसका वाहवाही हो रहा है, नाम चल रहा है, इसे लाखों करोड़ों लोग बैठकर उसके प्रवचन सुनते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि कुकर्मियों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हटो। इस भाषा में प्रभु उनसे बातचीत कर रहा है। तो फिर ईश्वर की इच्छा क्या है? कौन ऐसे लोग हैं जो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा? कौन लोग हैं? कैसे लोग हैं? आइए हम उस वचनों को भी देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। देखो, ईश्वर का इच्छा यहाँ पर प्रकट रूप से बता रहा है। ईश्वर की इच्छा को अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर के वचन प्रकट कर रहा है कि ईश्वर की इच्छा क्या है।
ईश्वर की इच्छा यही है कि जिस प्रकार पिता ईश्वर ने संसार से प्रेम किया, जिस प्रकार पिता ईश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया, प्यार किया, उसी प्रकार चाहे हम प्रचारक हो या यूं समझो भविष्यवाणी करने वाला हो, यूं समझो कि वो अवधूतों को निकालने वाला हो या साधारण से विश्वासी हो, परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार ईश्वर ने इस संसार से प्रेम किया, मानव जाति से प्रेम किया, उसी प्रकार यदि आप प्रेम नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखो प्रेम के कारण क्या होता है, यदि हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से, तो उनके बीच में और हमारा फूट पैदा होता है। फूट पैदा होने के कारण जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है उस तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाते। यदि हम जिस प्रकार पिता ईश्वर ने प्रेम किया संसार से, मानव जाति से, उसी प्रकार हम लोगों से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करेंगे, तब क्या होगा, परमेश्वर के प्रेम उस तक पहुंचेगा और वो लोग परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे और वो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे और उसका सर्वनाश नहीं होगा, उसे भी अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा क्या है? यदि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यदि आप चमत्कार करने वाले नहीं हैं कोई बात नहीं, यदि आप अवधूतों को निकालने वाले व्यक्ति नहीं है, विश्वास उतना बड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर जिस प्रकार ईश्वर प्रेम किया, जिस प्रकार पिता ईश्वर ने क्या बोलते हैं संसार से प्रेम किया, मानव जाति से प्रेम किया, उसी प्रकार आप भी प्रेम करने वाले व्यक्ति बने, तब आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। पिता ईश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी एक दूसरे से कितने ही क्यों ना खराब विश्वासी हो, उससे भी प्रेम करना है। आपके पड़ोसी कितने खराब क्यों ना हो, आपके साथ सताव करते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं या आपके साथ जो भी कार्य करते हैं, उनसे भी आप प्रेम नहीं रखते तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये क्या मानते हैं, बहुत बड़ा मंत्र है। ये नबियों ने भी यही सिखाया, नबियों ने भी यही सिखाया है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने समान पड़ोसी को प्रेम करो, तभी सहायता का पूरे नियम पूरी कर सकोगे। क्योंकि जब प्रेम करेंगे तो हम उसके साथ अन्याय नहीं करते। अगर प्रेम कर रहे हैं पड़ोसी के साथ तो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे अच्छा समझो आदर सम्मान करते हैं। जिस प्रकार हम प्रभु से प्रेम करते हैं उससे आदर सम्मान करते हैं, उसी प्रकार यदि आप मानव जाति से, पूरे संसार से प्रेम करेंगे, तब आप क्या करेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार खरा उतरेंगे और आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।